अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी और मैं आपकी मेजबान फरजाना खान। प्रोग्राम है जहाने अदब। जैसा कि आप जानते हैं, जहाने अदब प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात अदबी शख्सियात से कराते हैं। हमारे मुल्क के मारूफ शख्सियात जिसमें अदीब और शोरा शामिल हैं। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं खूबसूरत नौजवान और उभरती हुई शायरा ताजवर शकील साहिबा। आप जो है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, एमफिल कर चुकी हैं और माशाल्लाह शायरी के फील्ड में भी जो है वो बहुत अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात ताजवर शकील साहिबा से कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अभी मैं नाज़रीन को बता रही थी कि आप पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और एमफिल भी माशाल्लाह आप कर चुकी हैं। तो पब्लिक हेल्थ एक अलग डिपार्टमेंट है और शायरी बिल्कुल अलग है। तो किस तरीके से आपने शायरी की तरफ आने का सोचा अपनी फील्ड से हटकर? और इसमें भी नाम आपने माशाल्लाह हम आपको देखते हैं कि जिस तरह आप की लाइक्स आ रही होती हैं और फेसबुक पर माशाल्लाह आपकी बहुत शायरी मैं खुद भी पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि नाज़रीन बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ज़रा बताइएगा। असल में शायरी तो मैं स्कूल के ज़माने से कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था बच्चों की नज़्मों से। अच्छा। और पब्लिक हेल्थ की जहाँ तक बात है तो मैंने अभी किया है। तो मैं स्टार्ट तो मैंने शायरी बचपन से मुझे ना उर्दू से बहुत मोहब्बत थी। मुझे उर्दू की नज़्में में भले 4-4 पेजेस की भी जो होती थी ना वो मैं एक दफ़ा पढ़ती थी, मुझे याद हो जाती थी। मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो वो मेरा इंटरेस्ट था। वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर शायरी की तरफ चला गया। मैंने स्टार्ट बच्चों की नज़्मों से लिखा था। अच्छा, बच्चों की नज़्में आपकी किसी रिसाले वगैरह में छपी हैं? नौनिहाल में लिखती थी। नौनिहाल मैं नौनिहाल में कहानियाँ भी लिखी हैं मैंने बच्चों की और फिर नज़्में भी लिखी हैं। लेकिन फिर बाद में मेरा मैट्रिक तक मेरा रुझान जो था वो गज़लों की तरफ ही चला गया। अच्छा, मैट्रिक से ही आपने मैंने शायरी शुरू कर दी। 6th क्लास में मैंने 6th क्लास में जो है वो बच्चों की नज़्में और मैट्रिक क्लास में आपने बाकायदा गज़लों का आगाज़ कर दिया। तो मैट्रिक क्लास में आपको कुछ समझ बूझ थी शायरी की? नहीं। तो फिर क्या लिखा करती थी? मैं लिखती थी और अब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें से कुछ होता है कि जब मैं पुरानी चीजें पढ़ती हूँ तो कोई उसमें शेर जो होता है वो उधर जा रहा होता है, कोई उधर, लेकिन वो बस बचपन था और जो इंटरेस्ट होता है वो बंदा आके आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हो जाती है चीजें। तो मैट्रिक में जो आपने शायरी लिखी तो वो कुछ याद है आपको? मैंने फर्स्ट ईयर में लिखी थी, एक नज्म लिखी थी कॉलेज में। तो उस नज्म पे मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी, लेकिन वो नज्म अब मैं सोचती हूँ वो वजन के हिसाब से तो सही थी। अच्छा। वो फेयरवेल थी कॉलेज में। जी जी। तो मैंने टीचर्स के नाम लिख दिए थे हर शेर के ऊपर, तो वो उस पे तो डांट पड़नी थी। तो वो नज्म थी, पढ़ने का शौक है ना पढ़ाने का शौक है, कॉलेज में आके जल्दी से जाने का शौक। तो वो टीचर का नाम लिख दिया था इस पे मैंने। और इस्लामियात में इंग्लिश, उर्दू में होम इकोनॉमिक्स, जो कोर्स में नहीं वो पढ़ाने का शौक है। वाह। वो 12 महीनों में से आती है 12 दिन, एक बार आके तनख्वाह ले जाने का शौक। वाह वाह, इस पर तो भैया आपको बिल्कुल डांट पड़नी थी। मेकअप को उनके देख के महसूस हो हमें, टीचिंग का नहीं इनको डराने का शौक। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, आपने तो स्टूडेंट लाइफ में ही जो है वो टीचर्स पर तनकीद शुरू कर दी थी है। उस पे मुझे नहीं, ये मैंने उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था, मैंने लिख दी थी। मैंने सोचा था फेयरवेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ने की नौबत नहीं आई थी। टीचर्स ने बुला के बहुत अच्छे से समझाया मुझे और यार उसको जाने नहीं दिया। मेरा टैलेंट वहीं दब गया। अच्छा, फिर ये बताइए कि इसके बाद फिर बाकायदा कब आपको ये एहसास हुआ कि मुझे जी इस तरफ आना चाहिए और गज़लें आपका फेवरेट है, गज़लें लिखना चाहिए, तो क्या इस सिलसिले में आपने किससे इस्लाह ली? मैं उस वक्त के बाद से तो मैं कर रही थी खुद ही शायरी ना। फर्स्ट ईयर में मैंने ये लिखी थी जो कि मुझे लग रहा था प्रॉपर थी। इसके बाद सेकंड ईयर थर्ड में लिखना तो मेरा खत्म नहीं हुआ था, डांट बेशक पड़ी थी, लेकिन लिखना खत्म नहीं हुआ। फिर बीए जब मैंने कर लिया तो इसके बाद 2000 में मेरी पहली गजल छपी थी जंग संडे मैगजीन में। अच्छा। बगैर किसी की इत्तला के। अच्छा। उस वक्त और जंग में छपवाना मतलब बहुत आसान काम नहीं है। जी। तो मैंने जो थी उसमें छपी, उसके बाद जो है मैं लिखती रही। उसके बाद तो फेसबुक तो था नहीं, तो जो है मैं वो गजल छपी, उसके बाद बस मैं लिखती रही। फिर शादी हो गई, फिर जॉब, फिर ब्रेक आया बीच में, लेकिन बस पढ़ना चलता रहा। अच्छा, तो फिर शायरी भी चलती रही? शायरी चलती रही। अभी कुछ अरसा पहले मुझे अजय महमूद साहब से मेरी मुलाकात जब हुई तो उनसे मैं दिखा देती थी, अभी 1-2 साल पहले।
अच्छा। तो मैं उनको दिखा देती। एक मेरे अंकल हैं, वो भी शायर हैं, उनका नाम है मोहम्मद ताहिर, लाहौर के शायर हैं। हम्म। वो प्रोफेसर थे कॉलेज में, और उनको भी दिखा देती हूँ मैं। इन दोनों से मैं ले अच्छा, लेती हूँ। इनसे सलाह लेती हैं आप। अभी 1-2 साल पहले मिले हैं मुझे ये लोग, हम्म। इससे पहले तो मैं खुद ही लिख रही थी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपका माशाल्लाह कलाम तो आप जो है वो आमद हो रही है और आप लिख भी रही हैं। तो क्या वजह है कि किताबी सूरत में अब तक मंजर आम पर नहीं आ सका? ये मेरी सुस्ती है। इसमें मुझे टाइम नहीं मिल रहा असल में। मेरी ऑफिस जॉब होती है सुबह से शाम, फिर मैं घर आती हूँ, हाँ, हाँ। फिर दूसरी चीजें होती है मसरूफियत। तो मैं कंपाइल कर रही हूँ, लेकिन उसमें जाहिर है स्लो मोशन में काम हो रहा है, तो वो इस वजह से, वरना मेरी अब तक आ चुकी होती। क्योंकि फेसबुक पे हम आपकी तकरीबन रोज ही या अल्टरनेट डे में हम आपकी कोई गजल देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल बस ये होता है कि कहीं ये यकजा हो जाए और किताबी सूरत में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, अभी बताइए कि माशाल्लाह गजलें आपकी जो है वो लिख रही हैं, चल रहा है काम, तो क्या कोई खास मौजुआत है? मैं मेरी रोमांटिक शायरी ये उर्दू की जो होती है आमतौर पे, जो अच्छा, महबूब के आती है, गिर्द घूम रही है। महबूब के गिर्द घूम रही है बस। अच्छा, वही चांद और वही रुखसार और दिल और यही सब चीजें आप लेकर चल रही हैं। इसके अलावा दुनिया में है क्या, आप मुझे बताएं। मोहब्बत के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। मोहब्बत है तो दुनिया चल रही है। मेरी मेरी शायरी उसी के गिर्द घूम रही है। मैं कोई इनकलाबी शायरी नहीं करती, मेरी बस ऐसी रोमांटिक शायरी लाइट जो होती है। अभी आपने कहा कि इनकलाबी शायरी नहीं है, तो आपने कोशिश तो की थी, वो इनकलाब नहीं लेकिन आया ना, आपको पता है कि इनकलाब आना बड़ा मुश्किल काम है मुश्किल और काम है। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, वो मेरा वहीं दबा दिया गया था तो इनकलाब। बस अब आपकी शायरी जो है मोहब्बत मेरा पैगाम, बिल्कुल। यही है। अच्छा, इसके अलावा आपकी और क्या मसरूफियत है? ठीक है, ऑफिस वर्क है आपका और शायरी से आप महजूज भी होती हैं और ज़ाहिर है ये आपकी एक शौक है। इसके अलावा कोई और एंटरटेनमेंट है आपकी या कोई और मशगला ऐसा है जिसे करके आप खुश होती हैं या ज़हनी सुकून मिलता है आपको? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, बस मैं पढ़ती, या तो किताबें पढ़ती हूँ, बस मैं टीवी फिल्में वगैरह मैं नहीं देखती। अच्छा, किताबें किस राइटर की पढ़ती हैं? मैं उर्दू अदब में जो मतलब जो लिटरेचर जो नॉवेल्स हैं, उर्दू के जो नॉवेल हैं, सफरनामे हैं, मुस्तनसा हुसैन तारड़ की पढ़ती हूँ। बाकी जो है उमैर अहमद के नॉवेल्स हैं, जो आजकल हर कोई पढ़ रहा होता है। निगहत अब्दुल्ला के नॉवेल हैं। अच्छा। बहुत सारे, मतलब जो सारे, मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है ना, मेरे बहुत ज्यादा है मेरे पास कलेक्शन में। हर दफा किताबें खरीद के भी लाती हूँ, वो एक एक किताब मैंने 1,000 दफा की पढ़ी होती है। अच्छा, ताजबर साहिबा, आप ज़ाहिर है सारा दिन ऑफिस में होती हैं सुबह से शाम तक और घर भी देखना होता है, शायरी भी करती हैं, तो क्या फैमिली से सपोर्ट है आपको? आपके साथ ताउन करती है फैमिली? मेरे साथ मेरी अम्मी, मेरी बहनें, हस्बैंड सब बहुत ताउन करते हैं। मेरी अम्मी को बहुत शौक था शायरी का, और शायद उन्हीं की वजह से मेरे अंदर आया हो। और हस्बैंड जो है, जाहिर है मेरे छोटे बच्चे हैं, अब उनको छोड़ के जाना, कहीं मुशायरे होते हैं, लेट नाइट होता है, तो मैं अम्मी के पास छोड़ती हूँ। अम्मी कहती हैं तुम चली जाओ, बस तुम चली जाओ, लेकिन बच्चे मुझे दे दो। तो हाँ। मुझे काफी सपोर्ट करती हैं, और हस्बैंड इस हद तक सपोर्ट करते हैं कि वो मुझे कितनी लेट नाइट, कहीं वो भी सुबह से शाम तक बाहर होते हैं, लेकिन वो मुझे लेके जाते हैं, क्योंकि मेरा शौक है। वो उस शौक को मतलब काफी करते हैं सपोर्ट, मुझे सपोर्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि पहला मुशायरा आपने कब पढ़ा? मैंने पहला मुशायरा पढ़ा है 2021 में, पिछले साल। पिछले साल। कौन सी गजल थी जो आपने पढ़ी? चंद अशार हम सुनना चाहेंगे। मेरी एक गजल है, उसको मुझे बहुत पजीराई भी मिली थी उसकी, उसके ऊपर। मुझे दुख है जमाने का, भरोसा टूट जाने का। मुझे दुख है जमाने का, भरोसा टूट जाने का। उसे क्यों शर्मसारी है, अभी तहकीक जारी है। भरम बस खो गया उसका, जिया क्या हो गया उसका। भरम बस खो गया उसका, जिया क्या हो गया उसका। उसे क्यों बेकरारी है, अभी तहकीक जारी है। मिलन जबकि जमीनी था, बिछड़ना भी यकीनी था। मिलन जबकि जमीनी था, बिछड़ना भी यकीनी था। तो क्यों फिर रश्क बारी है, अभी तहकीक जारी है। अभी पूरा नहीं थीसिस, अभी है तज्जिया बाकी। अभी पूरा नहीं थीसिस, अभी है तज्जिया बाकी। अभी तक बस खुआरी है, अभी तहकीक जारी है। जो हरफे मोतबर की हैं, वो गज़लें ताजबर की हैं। जो हरफे मोतबर की हैं, वो गज़लें ताजबर की हैं। ये कारे ताजदारी है, अभी तहकीक जारी है। बिल्कुल, तहकीक तो जारी है क्योंकि एमफिल आप माशाल्लाह कर चुकी हैं और पीएचडी का सफर करने का इरादा है आपका, तो तहकीक बिल्कुल जारी है और जारी रहेगी। अच्छा, आप इसके अलावा खाने पकाने का कोई घर में टाइम मिल जाता है आपको?
खाना बनाने मेरे का? घर में मेरी मेड बनाती थी खाने। अब जो है कि अब कुछ महीनों से मैं खुद मुझे शौक चढ़ा था, तो अब मैं बनाती हूँ। अच्छा, ये भी कर लेती हैं। तो मैं उससे ये कह पहले सकते सारे हैं काम करके कि निकलती थी। ताजवर साहिबा, अभी आपने इस मैदान में, शायरी के मैदान में कदम रखा है, तो हमारी सीनियर्स शायरात हैं, तो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आपको, पजीराई हासिल होती है? मैंने सबसे पहला मुशायरा पढ़ा था, उसमें मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली थी, सीनियर्स की भी मिली थी। अब बैक बाइटिंग हर जगह होती है। अब वो तो करती होंगी, क्योंकि जो मेरी पहली गज़ल थी उसके ऊपर बहुत शोर मचा था कि ये किसी से लिखवाई गई है, पुरानी किसी की है, जो मैंने मुशायरे में पढ़ी थी। जो मुझे पता चला था, क्योंकि वो गज़ल जो मैं पहले पोस्ट कर चुकी थी फेसबुक पे, तो वो ट्विटर पे किसी ने पोस्ट लगा दी थी ना, तो हज़ारों लोग फेसबुक देखते हैं, तो वो ट्विटर पे ये वाली जो कभी तहकीक जारी है, जो मेरी गज़ल है, ये मैं पहले फेसबुक पे पोस्ट कर चुकी थी, वो भी उससे पहले 1-2 साल पहले। तो वो ट्विटर पे उसके क्लिप लगे हुए थे, तो जब मैंने मुशायरा पढ़ा तो उसमें बड़ा बाद में ये हुआ कि शायद कहीं से लिखवा के लाई हैं। तो ये तो हर जगह ही लोग मशहूर कर देते हैं दूसरों को, लेकिन अपना देखें, अपना जो रियल काम होता है ना, वो अपनी जगह खुद बनाता जी, है। मेहनत से अपना मकाम बनाया अब जा सकता बोलने को तो लोग किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और मुझे सपोर्ट बहुत मिली है। बेशक। माशरे के रवैये तकलीफ देते हैं। बहुत तकलीफ देते हैं। आपने बताया कि आप नौनिहाल में कहानियां भी लिखा करती थी, तो आपको लिखने का भी शौक था, तो फिर आपने ये शायरी का जो है फील्ड क्यों चुनी? ड्रामे भी लिख सकती थी आप, नॉवेल भी लिख सकती थी, अफसाने भी, तो बीच में ब्रेक हो गया इसका। मुझे असल में ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो शायरी की तरफ। मौसीकियत जो होती है ना, एक रिदम होता है उसमें, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई गजल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक रिदम है, काफिया है, मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे। और मुझे ठीक है, शायरी मतलब देखें, हर कोई काम हर बंदा नहीं कर सकता। अब मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है, मुझे पता है मैं नहीं लिख सकती, हो सकता है कभी जिंदगी में आगे कभी इतनी नॉलेज हो जाए, इतनी तहकीक हो जाए तो मैं नॉवेल लिख लूं। अभी मुझे नहीं लगता कि मैं नॉवेल लिख सकती हूँ, या अभी लिखने के मतलब उसमें हूँ मैं। मुझे सिर्फ शायरी से, मुझे शायरी के अलावा किसी चीज से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे बहुत शौक है शायरी का, मुझे पढ़ने का, सुनने का। इसके अलावा मेरी जिंदगी में भी कोई शौक नहीं है, सिर्फ मैं किताबें पढ़ती हूँ और मैं शायरी का मतलब शायरी लिखती हूँ। मेरी और कोई तीसरी कोई हॉबी नहीं है। अच्छा, आप अपने ऑफिस में जब फ्री मूड में होती हैं, या सब आपके कोलीग्स वगैरह साथ होते हैं, तो कहते हैं कि आप हमें कुछ सुनाएं? मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को सुनाती हैं आप? अच्छा, शायरी के मौजुआत, जैसा आपने कहा कि नहीं सिर्फ आपकी शायरी रोमांटिक है, तो सोचा नहीं कि इसके मौजुआत में जरा तौसी होनी चाहिए, कुछ और मौजुआत पे भी शायरी हो? मैंने मुख्तलिफ जो गैर रोमांटिक किस्म की जो होती है वो भी मैंने 2-3 लिखी है। वो मेरे मिजाज की नहीं है, लेकिन वो मैंने लिखी है मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, जैसे पार्टिसिपेट किया होता है, तो उसमें उसकी वजह से उसमें मुख्तलिफ मिसरे दिए जाते हैं या मुख्तलिफ उसमें काफिये दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने वो लिखी है। और बाकी ये है कि शायरी, जैसे सपोज मैं आटा गूंद रही हूँ, रोटी पका रही हूँ, मिसरे जहन में आते रहते हैं, मैं वो सब काम छोड़ के जाके पहले अपने पर टाइप करती हूँ, मोबाइल में लिखती हूँ। मैं पहले वो लिखती हूँ, इसके बाद में बाकी काम करती हूँ, क्योंकि वो एक सेकंड में ना आपके जहन से बिल्कुल महव हो जाती है चीजें। आमद आपकी किसी वक्त भी हो सकती है, किसी भी वक्त जहन में में जो शायरी या जो अशार आ रहे हैं कुछ, तो वो किसी वक्त भी आपके जहन में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो मैं ट्रेवलिंग मतलब कर रही हूँ, उसमें उस वक्त मुझे कुछ हो तो मैं लिखती नहीं हूँ, मैं मोबाइल पर टाइप करती हूँ। तो मेरी आदत है, मैं टाइप कर देती हूँ फौरन ना अपने पास, ताकि वो मैं बाद में भूलूं नहीं, महफूज हो जाए। अच्छा, आपको सियाहत का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, जाती हैं कहीं आउट ऑफ सिटी? मैं आउट ऑफ सिटी नॉर्दर्न एरिया, कश्मीर है, या बहुत दफा जा चुकी हूँ। वो शायरी को जब ये आप वो देखती हैं, खूबसूरत वादियाँ और हसीन मनाजिर, तो ज़ाहिर शायरी में तनव्वुर मिलता होगा इन चीजों को देख करती है बिल्कुल। नहीं, उस वक्त ये होता है कि बच्चे छोटे हैं फिलहाल, तो अभी कितने ऐसे थे, और ये है कि जब जाते हैं तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। ये होता है कि कभी कहीं जाओ, सुकून से बैठो, तब तो बंदा लिख सकता है। इसके लिए भी सुकून चाहिए ना। अब इतनी ज्यादा हलचल में क्या लिखे बंदा, एक सुकून चाहिए, पुरसुकून माहौल जो होता है। ताजवर, आपने बहुत कम अरसे में अपना एक मकाम बना लिया और मुख्तलिफ मशायरों में आप हमें नजर भी आती हैं, तो इसकी क्या वजह है? मुझे काफी सपोर्ट रही है सीनियर्स की, स्पेशली सीनियर रोरा की। खवातीन का नाम नहीं लूंगी, खवातीन क्योंकि इतनी सपोर्ट नहीं करती है एक दूसरे को, शोरा की। और दूसरी बात ये कि देखिए, आपका कलाम जो है ना, वो खुद जगह बनाता है, तो अब किसी को अच्छा लगता होगा कलाम तो वो मुझे बुलाते हैं, क्योंकि मैं किसी तंजीम में नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं है।
तो अब किसी को कोई अच्छा लगता है कलाम तो वो मुझे बुलाता है, तो मैं अपने उस पे ही जाती हूँ। अगर मुझे कोई 5 जगह से बुलाया जाता है तो मैं 2 जगह जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इतनी बार-बार में इतना फ्रीक्वेंट जा भी नहीं सकती। आपको नाज़रीन आपको देखते हैं और पसंद भी करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करेगा। इससे ज़्यादा मेरा क्या, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ दूसरों को आसानियाँ बाँटें। ताज पर आप हमें अपने पसंदीदा चंद अशआर सुनाएं। ये गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है, छोटी बहन पे, बारे दुनिया से मोतकिफ हूँ मैं, बारे दुनिया से मोतकिफ हूँ मैं, अब न रोको कि मुनअतिफ हूँ मैं। इश्क करना मुझे सिखा डाला, इश्क करना मुझे सिखा डाला, यार तेरी तो मोतरिफ हूँ मैं। जो भी आए तो आईने जैसी, जो भी आए तो आईने जैसी, देख ले कितनी मुनकशिफ हूँ मैं। मुझको दौरे जदीद का ना कहो, मुझको दौरे जदीद का ना कहो, इस जमाने से मुनहरिफ हूँ मैं। अब तुझे सोचती नहीं पैरों, अब तुझे सोचती नहीं पैरों, जान पहले से मुख्तलिफ हूँ। जबरदस्त, बहुत खूब तारीफ शकील साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें इंतज़ार रहेगा कि जल्द हम आपके कलाम को यकजा पढ़ें, एक किताबी सूरत में इंशाल्लाह ज़रूर आए। तो हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।